नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। अभी अभी एक अपडेट निकल के आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडियन कंपनीज जो है उन्हें एक वार्निंग दी है कि गलती से भी आप मिसाइल में यूज़ होने वाला इक्विपमेंट या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि मिसाइल बनाने में यूज़ हो सकता है वो रशिया को मत भेज देना। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये क्यों यूएसए ने कहा है और इसके पीछे क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि हाँ ये रीज़न हो सकता है कि यूएसए ने ये बात कही है। तो इसके लिए यार देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो किस लेवल पर जा चुकी है। देखो, अभी अभी रिसेंटली एक खबर निकल के आई थी जैसे कि ये यूक्रेन है और ये रशियन टेरिटरी है। ठीक है, रशियन टेरिटरी है सुजदा। सुजदा में अभी ये माना जा रहा है कि यूक्रेनियन मिलिट्री का कंट्रोल है। सिटीजन्स जो हैं यहाँ के, इन्हें इवैक्यूएट करा दिया गया है एंड जो रशियन मिलिट्री है वो भी इसके बाहर-बाहर से इसको कंट्रोल कर रही है। मतलब पूरा कंट्रोल अभी रशियन मिलिट्री का इस पर नहीं है। लगभग 1000 से ज़्यादा यूक्रेनियन सोल्जर इस धरती पर है और इसको कब्ज़ाए हुए है, जो कि रशिया की है। अब देखो, अगर ये रशिया यूक्रेन वॉर है, ये लगभग इसके 900वें दिन में जा चुका है एंड अभी अगर इसका हम मैप देखें कि यार कौन-सा एरिया कितना किसके कंट्रोल में है, तो आप ये देखोगे कि ये जो पूरा एरिया दिख रहा है रेड कलर का, ये रशियन मिलिट्री के पूरा कंट्रोल में है। चाहे वो मारियोपोल हो गया, दोनेत्स्क, दोनबास, लुहांस, ये जो एरिया है ये पूरा कंट्रोल में है। आप ये छोटा-सा एरिया, ये जो मतलब ग्रेइश में दिख रहा है कि यहाँ पर वॉर जारी है, ठीक है? और ये पर्पल कलर का जो एरिया इसके अंदर ये तुमने बता रखा है, ये पूरा अ, यूक्रेनियन मिलिट्री के कंट्रोल में है, ठीक है? अब मेन हम बात करते हैं इस एरिया की। ये सुजदा करके एरिया है, ये यूक्रेनियन मिलिट्री के लगभग लिमिटेड कंट्रोल में है। 1000 से ज़्यादा, लगभग में ये भी माने जा रहे हैं कि 10,000 यूक्रेनियन सोल्जर इस ज़मीन को पूरा कब्ज़ाए हुए हैं और रशियन मिलिट्री को लगभग इन्होंने इस एरिया से खदेड़ ही दिया है, ठीक है? अब देखो, होता क्या है ऐसे में कि रशिया अगर इस लैंड को बचाने जाके अपनी फ़ोर्स भेजेगा, तो हो सकता है कि भाई ये जो लैंड है इसके ऊपर वापस से बॉम्बिंग वगैरह चालू हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति मतलब जिसने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि हाँ मैं रशियन मतलब यूक्रेन ने स्ट्रेटेजी बनाई है कि हाँ मैं ये कंट्रोल करूँगा और रशिया इस पर अटैक करेगा, फिर मैं यहाँ से अटैक कर दूँगा, ठीक है? तो रशिया इस पर हाँ मोस्ट प्रोबेबली है कि इसको वापस से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी इसमें कोई ऐसी छुड़ाने की उसमें मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक है? एक ये रीज़न है। इसका ये है कि भाई रशिया जो है वो मतलब इसको छुड़ाना अभी मतलब इसको छुड़ा नहीं पाया है। दूसरा रीज़न ये है कि रशिया के पास अब वॉर, जबकि लगभग ढाई 3 साल हो गए उस वॉर को, 900वें दिन के अंदर वो वॉर जा चुकी है। अब रशिया के पास भी जो मिलिट्री आर्सेनल है रशिया का, वो धीरे-धीरे सबका है कि भई इतनी लंबी वॉर जब चलती है तो आपके मिलिट्री इक्विपमेंट सब ख़त्म होते जाते हैं, ठीक है? भले ही आपके पास ऐसा ऑन पेपर है कि 800 मिसाइलें हैं, इतनी सारी सब मिसाइलें हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मिलिट्री आर्सेनल है वो यूटिलाइज़्ड हो चुका है। अब आपके पास इक्विपमेंट की कमी है, ठीक है? तो रशिया ने मोस्टली जो उसकी मिसाइल्स थी वो ये इन एरियाज़ में यूज़ कर ली है, ठीक है? अब इनके पास इतनी कोई मिसाइल्स या फिर इतना कोई मिलिट्री इक्विपमेंट अब ऐसा माना जा रहा है कि नहीं बचा है, ठीक है? तो अगर ऐसा होता है ना, तो यार रशिया सीधी-सी बात है कि दूसरे देशों की तरफ देखेगा कि भई तुम थोड़ा कुछ दे दो। जैसे कि चाइना है, तो चाइना ने मिसाइल में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जो पार्ट्स है, वो रशिया को सप्लाई करता है, ईरान कर रहा है। अब यूएसए ये नहीं चाहता कि तीसरी कोई कंट्री ऐसी बने जो कि रशिया को पार्ट जो है वो सप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो इंडिया एक बहुत तगड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अभी है। अगर हम रशिया की तरफ झुके, रशिया चाइना कार्डर की तरफ झुके, तो ये जो कार्डर है वो भारी हो जाएगा। अगर हम यूएसए की तरफ झुके तो ये चीज़ भारी हो जाएगी, ठीक है? अभी इंडिया ऐसी बैलेंस्ड पोजीशन में है। तो अ, यूएस ने सीधा इंडिया को वॉर्न नहीं करा है इसमें, यूएसए ने इंडियन कंपनीज़ को वॉर्न करा है, ठीक है? अब देखो, ये एरिया कब्ज़ाने का एक रीज़न क्या है रशिया मतलब यूक्रेन के पास में, कि ये एरिया यूक्रेन ने कब्ज़ा लिया है। देखो, इसका सबसे अगर आपको सटीक जवाब जानना है तो वो जो रशिया मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के होने वाले हो सकते प्रेसिडेंट है, उनकी स्टेटमेंट है।
तो देखो, ट्रम्प की स्टेटमेंट ये है कि रशिया एक वॉर मशीन है। मतलब रशिया एंशिएंट टाइम से देखो, चाहे आप वो नेपोलियन देख लो, चाहे आप वो हिटलर देख लो, रशिया पर जो भी जब भी हमला करने गया है उसने हमेशा मात ही खाई है। रशिया को कोई जीत नहीं पाया है। ठीक है। तो यूक्रेन भी अगर मान लो चाहे कि यार आज रशिया को जीत ले या फिर रशिया के ऊपर हम मतलब एक एडवांस कर दे, तो वो कर नहीं पाएगा। मतलब थोड़ा बहुत कर लेगा लेकिन वो जीत नहीं पाएगा रशिया से। ठीक है, ये नेवर एंडिंग एक वॉर हो जाएगी। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मानना है कि अब आज की डेट में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड रही है, यूएसए भी खुद ये चाहता है कि भाई मैं ज़्यादा टाइम तक मतलब रशिया यूक्रेन वॉर में वो फंसा नहीं रहना चाहता है। ठीक है। अब ये वॉर बहुत हो गई, रशिया ने मतलब लगभग उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर लिया है। यूक्रेन का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो रशिया ने कब्जा लिया है। अब रशिया भी इस पॉइंट पर चाहेगा कि एक सीज फायर डील हो। ठीक है। तो जो यूक्रेन है अब वो इस ताक में है कि भाई मैं क्या करता हूँ कि एक जो मतलब मेजर एरिया है रशिया का, मेजर क्या कह सकते हैं कि रशिया का एक रशियन टेरिटरी है, रशियन एरिया है, वो मैं कब्जा लेता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि यार जब विड्रॉल होती है ना वॉर की, तो नेगोशिएशंस होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अ, ये टर्म्स पे तुम एग्री हो जाओ, इस टर्म्स पर हम एग्री हो जाते हैं। अगर हम दोनों एक टर्म पर एग्री हो जाते हैं तो भाई सीज फायर उस पॉइंट पर हम कर देंगे। ना तो इधर से गोली चलेगी ना उधर से गोली चलेगी। अब ये एरिया कब्जा के यूक्रेन जो है ना, वो सीज फायर जो डील होगी उसको अपने आप को एक एडवांटेजियस पोजीशन पे बनाना चाहता है। फॉर एग्जांपल कि अब जैसे सपोज करो कि इतना जो एरिया है वो रशिया ने कब्जा लिया है, तो यूक्रेन क्या चाहेगा कि जो रशिया है वो एक एरिया अपना मतलब जो उसने कब्जाया है वो छोड़े, एक मेजर एरिया जो उसने कब्जाया है वो छोड़े। जब भी जाके हम ये जो एरिया है उसको छोड़ेंगे और एक सीज फायर हो पाएगा। रशिया मतलब यूक्रेन अपने आप को एक एडवांटेज पोजीशन में बनाना चाहता है। ठीक है। तो ये यूक्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई अगर वो रशिया का मतलब ये एरिया कब्जा ले तो फिर इसके नेगोशिएशन में वो बहुत बड़ा रशियन एरिया जो रशियन कब्जे में है अभी वो मांग सकता है। तो देखो कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। अब इसी वजह से इंडियन कंपनीज को मतलब अभी जो फिलहाल थोड़ा बहुत ऐसा हुआ भी था कि एक आध एक इंडियन कंपनी बेंगलोर बेस्ड थी, उस पर जो है यूएसए ने सैंक्शन लगाए थे कि भाई वो रशिया की कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, रशिया ईरान की। तो अब ये पोजीशन आ चुकी है दैट कि ये जो एरिया है वो अभी यूक्रेनियन कंट्रोल में है। अब देखो इसके अंदर रशिया के पास ऑप्शंस क्या बच जाते हैं अगर वो इस एरिया को छुड़ाना चाहता है तो। देखो रशिया के पास अभी जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि ना तो अब देखो इतना ज़्यादा मिलिट्री आर्सनल, सीधी बात है यार सबके पास रिसोर्सेज होते हैं लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड चीज़ कोई किसी के पास नहीं होती है। ठीक है। तो रशिया के पास अब लिमिटेड एक ऑप्शन बचा हुआ है कि वो न्यूक्लियर मतलब कि वो एक ऐसा प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर सके। ठीक है। अ, अब अगर वो बाय फुट सोल्जर्स या फिर कह सकते हैं कि सोल्जर्स द्वारा वो उस लैंड को वापस से कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो देखो रशिया के पास अब सोल्जर्स भी लिमिटेड है। ठीक है। अब सपोज करो कि कोई सोल्जर लगभग आर्मी इन एरियाज में तैनात है, और अगर इन द सेंस कि ये यहाँ से उठ के यहाँ जाते हैं तो भाई यहाँ वापस से टेंशन्स चालू हो जाएगी। ठीक है। तो रशिया को ऑब्वियस सी बात है कि अब जो मिलिट्री है उसको वापस से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, नए लोगों को हायर करना पड़ेगा रशियन सिटीजन्स को, और इस एरिया को छुड़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक ये ऑप्शन हो सकता है जो कि बहुत कॉस्टली है रशिया के लिए भी हाल फिलहाल। और ज़रूरी नहीं है कि रशिया उस ऑप्शन पर टिका रह सके, क्योंकि जो नए लोग रिक्रूट भी होंगे वो इतने ज़्यादा हाईली ट्रेंड नहीं होंगे कि वो एरिया छुड़वा सके ट्रेंड यूक्रेनियन मिलिट्री के साथ, मतलब ट्रेंड यूक्रेनियन मिलिट्री से। अब इसमें रशिया के पास ऑप्शन ये बचता है कि या तो वो या ये ऑप्शन कर ले या फिर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जो कि रशिया के पास है हाल फिलहाल रशियन आर्सनल में है, एक छोटा न्यूक्लियर वेपन जिसका बहुत लिमिटेड एक इफेक्ट होगा, वो इस एरिया पर डाले। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे ये जो टेरिटरी है आप देखोगे ये रशियन टेरिटरी है। अगर रशिया अपनी टेरिटरी के ऊपर कोई बॉम्ब गिराता है तो वो आगे चल के ये कह सकता है कि भाई हमारा एरिया था, हमने गिराया इस पर बॉम्ब। ठीक है। ये हमारे कंट्री का इंटरनल मैटर है।
ठीक है? वो ऐसा कुछ नहीं कहेगा कि भई मैंने इस पे गिराया है, उस पे गिराया है। कुल मिलाकर वो अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है इस पर, तो वो एक बड़ी स्ट्रैटेजी मानी जाएगी वो रशिया की तरफ से कि हाँ ठीक है, ये रशिया कर सकता है। तो देखो कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। बट अब पूरा जो दारोमदार है वो अमेरिका में किसकी सरकार बनती है। अगर ट्रम्प आते हैं तो ये एक सीज़ फायर होगा और रशिया यूक्रेन वॉर लगभग इस साल के एंड तक रुक जाएगा, चाहे वो दिसंबर जनवरी तक रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाएगा, एक प्रॉपर सीज़ फायर हो जाएगा। और अगर कोई डेमोक्रेटिक गौर मतलब डेमोक्रेटिक पार्ट डेमोक्रेट्स की सरकार बनती है, तो फिर हो सकता है कि ये जो वॉर है ये और इंटेंसिफाई हो जाए, दुनिया जो है वो एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि यार ट्रम्प के आने से अब जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।